हेलो स्टूडेंट, वेलकम स्टूडेंट। सर्वप्रथम आप लोगों का वेलकम करता हूं और आज आप लोगों का विशेषण का चैप्टर है क्रिया विशेषण। कल आप लोगों को क्रिया पढ़ा दिया था और क्रिया से संबंधित जो आपका वाक्य होगा वो भी जो आपका प्रैक्टिस सेट होगा वो जल्दी आप लोगों को अब साझा करने वाला हूं। आज पहली बार देखिए, आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से मिलेगा। ये व्हाइट बोर्ड बहुत ही बेहतरीन तरीके से, मतलब धीरे धीरे और भी बेहतरीन तरीके से इसको करना चाह रहा हूँ। ठीक है, चलिए देखिएगा। आज पहली बार मैं ऐसे क्लास अपलोड करने जा रहा हूँ, तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आगे टॉपिक पर चलते हैं। आज आप लोगों के सामने जो है, यह आप लोगों के सामने जो है क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? तो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। देखिए, इसको स्टार पॉइंट कर लीजिएगा, मार्क कर लीजिएगा इसको। अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के भेद कितने होते हैं? 4 होते हैं और ये चारों के चारों पहले ही आज डिस्कस कर दूंगा आप लोगों के साथ। फिर इसके बाद हम लोग चलेंगे, ठीक है ना, फिर इसके बाद हम लोग चलेंगे रूप के आधार पर। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा कि 4 प्रकार ये क्रिया विशेषण के कौन कौन से होते हैं। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ तो पहला जो होता है वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है, दूसरा जो होता है वह कालवाचक क्रिया विशेषण होता है, तीसरा जो होता है वह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होता है और चौथा जो है वह रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। ठीक है, इसमें से पहला मैं आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ। पहला देखिएगा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। और ये जो आप लोगों की वीडियो है वह बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। लेखपाल, एसएससी और जितने भी पेपर में हिंदी पूछे जाते हैं ना, उसमें बहुत ही बेहतरीन क्लास सबके लिए हेल्पफुल होगी। ठीक है, आगे देखिएगा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण क्या होते हैं? तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण यह 2 प्रकार के होते हैं। अगर मैं बात करता हूं तो यह 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वह स्थितिवाचक होता है। जैसे अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ, वहां, ऊपर, नीचे, सामने, भीतर, बाहर, निकट आदि, ये सारे के सारे क्या आते हैं? स्थितिवाचक में आ जाते हैं। यह 2 ही प्रकार के होते ही हैं। ठीक है ना, पहला जो होता है वह स्थितिवाचक होता है, दूसरा जो होता है वह दिशावाचक क्रिया विशेषण होता है। ठीक है, अगर देखिए कहीं पे इधर उधर दाएं बाएं जिधर दिया हुआ है तो यह क्या हो जाएगा? यह दिशावाचक क्रिया विशेषण होता है। यह आप लोगों को दिख रहा होगा। ठीक है, यह दिशावाचक क्रिया विशेषण होता है, यहाँ पर देखिए। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, अब तक आप लोगों को बिल्कुल तरीके से समझ में आया होगा कि क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। अर्थ के आधार पर यह 4 प्रकार के होते हैं। पहला स्थानवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा कालवाचक क्रिया विशेषण है, तीसरा जो है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, चौथा जो है वो आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, और जिसमें से पहला स्थानवाचक क्रिया विशेषण आप लोगों के सामने डिस्कस कर चुका। और यहाँ से आप लोग नोट्स भी बनाते रहिएगा। ये संभव नहीं है स्टूडेंट कि मैं यहाँ से आप लोगों का कॉपी करके वहाँ पे डालूँ, ठीक है ना, बट कोशिश रहेगा यही। ठीक है, कोशिश यही रहेगा कि आप लोगों को मैं बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ें प्रोवाइड करूं, और भी चीज़ें और भी सुधार लाऊंगा इसमें। चलिए आगे चलते हैं पार्ट नंबर 2 पे, यानी दूसरा पार्ट पे। दूसरा पार्ट क्या होता है? कालवाचक क्रिया विशेषण होता है। 3 प्रकार के होते हैं ये। ठीक है ना, ये 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला की अगर मैं बात करता हूँ तो पहला होता है समयवाचक। देखो, समय का बोध होना पाया जाता है। जब समय का बोध होना पाया जाएगा तो यह कालवाचक क्रिया विशेषण कहा जाएगा। पहला जो होता है समयवाचक, जैसे आज, कल, पहले, पीछे, परंतु, फिर, यह क्या है? यह कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएगा। उसमें भी पहले पार्ट में समयवाचक आएगा। ठीक है ना। अवधिवाचक, अवधिवाचक क्या होता है? देखिएगा, ये कॉमा लगाना भूल गया स्टूडेंट यहाँ पर। ठीक है ना, ये आप लोग कॉमा लगा लीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर जैसे आजकल, नित्य, निरंतर, लगातार, दिन भर, सबका, कब का, इत्यादि, ये क्या होता है? यह अवधिवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। ठीक है ना। आगे चल रहे हैं, पौन्य पूर्ण्यवाचक होता है, पौन्य पूर्ण्यवाचक होता है। ठीक है, इसमें क्या आता है? तो इसमें आप लोगों के शब्द कौन कौन से हैं? देखो, प्रतिदिन है, घड़ी घड़ी है, कई बार है, हर दफा है, दूसरी है, तीसरी है, इत्यादि। ठीक है ना, ये आपके इतने आते हैं। ठीक है,
अगर मैं आपसे बात करता हूँ परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण की, तो ये परिमाणवाचक जो क्रिया विशेषण है यह 5 प्रकार के होते हैं। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण जो है वह 5 प्रकार के होते हैं। पहले अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें भी 5 प्रकार में कौन कौन से आ जाते हैं, जैसे देखो अधिकता और न्यूनता और पर्याप्त, तुलना और श्रेणीवाचक, ठीक है ना। ये 5 प्रकार के होते हैं परिमाणवाचक। अब इसमें देखिएगा अधिकतावाचक में कौन कौन से आ जाएंगे, तो अधिकतावाचक में देखो बहुत, भारी, बिल्कुल, अत्यंत, सर्वथा आ जाएगा। न्यूनतावाचक में कुछ, लगभग, थोड़ा और जरा आ जाएगा। पर्याप्तवाचक में बस, केवल, काफी, चाहे, बराबर, ठीक, यथेष्ट इत्यादि आ जाएंगे। तुलनावाचक, तुलनावाचक क्रिया विशेषण क्या होता है, तो इसमें आपका अधिक, इतना, उतना, कम इत्यादि आ जाएंगे। श्रेणीवाचक की अगर मैं बात कर रहा हूं तो यह थोड़ा थोड़ा, क्रम क्रम और बारी बारी, ये चीजें आ जाती हैं श्रेणीवाचक में, ठीक है ना। आशा नहीं, पूरा विश्वास करता हूँ स्टूडेंट कि आप लोगों को पूरी तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे से बढ़ते हैं। अगला आप लोगों का है, अगला आप लोगों के सामने ये है कौन सा, तो आप लोगों के सामने रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, ठीक है ना। रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, चौथा है, ठीक है ना। देखिएगा ये 7 प्रकार के होते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ये 7 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। ये 7 प्रकार के होते हैं, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ये कितने प्रकार के होते हैं, तो 7 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बात को समझिएगा, इसमें जो बात आती है, यह पहला तो होता है प्रकारवाचक, ठीक है ना। पहला जो होता है वह प्रकारवाचक होता है, ठीक है ना। प्रकारवाचक क्रिया विशेषण में कौन कौन से आते हैं, तो ऐसे जैसे, अचानक, जैसे तैसे, ठीक है। निश्चयवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है, निश्चयवाचक क्रिया विशेषण देखिएगा, यह अवश्य, यथार्थ, निसंदेह, बेशक, जरूर, दरअसल, यह आपका आ जाता है निश्चयवाचक में, ठीक है ना। अनिश्चयवाचक में शायद, संभवतः, यथासंभव इत्यादि, यह अनिश्चयवाचक में आ जाएंगे, ठीक है ना। स्वीकारवाचक में, स्वीकारवाचक में हाँ, जी, ठीक, ये आपका स्वीकारवाचक में आ जाते हैं, मतलब स्वीकारना, कोई भी शब्द जब स्वीकारा जाता है तो वो वाले जो शब्द हैं वह आपके स्वीकारवाचक में आ जाते हैं। कारणवाचक, देखिए इसलिए और अतः ये 2 ही हैं कारणवाचक में, ठीक है ना। इसके बाद निषेधवाचक, निषेधवाचक का मतलब न से, यानी नहीं से संबंध होना पाया जाएगा, ये निषेधवाचक होंगे, ठीक है ना। ये क्या उनसे होंगे, ये निषेधवाचक होंगे। अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर देखिए अवधारणावाचक, ठीक है ना। अवधारणावाचक तो यह क्या हो जाएगा, भार, मात्र, तक, सा, तो इत्यादि, यह क्या हो जाएंगे, यह अवधारणावाचक। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ स्टूडेंट, यहीं तक आप लोगों का ये 4 पार्ट खत्म होता है। वाले को चलता हूँ तो यहाँ पर देखिएगा, अब तक आप लोगों के सामने जो किया गया था, आप लोगों के सामने अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के भेद अब तक हम लोगों ने देखा था। अब देखते हैं रूप के आधार पर क्रिया विशेषण के भेद कितने होते हैं। तो रूप के आधार पर क्रिया विशेषण के भेद 3 होते हैं, जैसा कि दिया हुआ है यहाँ पर देखिएगा, ये वाला दिया हुआ है आपका। पहला दिया हुआ है मूल क्रिया विशेषण दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है यौगिक क्रिया विशेषण दिया हुआ है, तीसरा आपका ये यौगिक है स्टूडेंट, इसको थोड़ा सा सही से लिख लीजिएगा, यौगिक क्रिया विशेषण है, और तीसरा आपका संयुक्त क्रिया विशेषण है, ठीक है ना। जो कि पहला यहाँ पर मैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ क्या है कि मूल क्रिया विशेषण, मूल क्रिया विशेषण क्या होता है, तो जो शब्द दूसरे शब्दों के मेल से नहीं बनते हैं, ठीक है ना, जो शब्द दूसरे शब्दों के मेल से नहीं बनते हैं उन्हें मूल क्रिया विशेषण कहते हैं। जो शब्द दूसरे के मेल से नहीं बनते हैं, दूसरे शब्दों के मेल से नहीं बनते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, मूल क्रिया विशेषण कहते हैं, ठीक है ना। उन्हें क्या कहते हैं, मूल क्रिया विशेषण कहते हैं। यहाँ पर देखिएगा, जैसे उदाहरण क्या हो जाता है, तो उदाहरण आपका ठीक हो जाएगा, दूर हो जाएगा, अचानक हो जाएगा, फिर हो जाएगा इत्यादि। ये सारी चीजें अगर कहीं पे आ रही हैं, किसी क्वेश्चन में आ रही हैं, तो आप लोग समझ जाइएगा कि ये मूल क्रिया विशेषण है। वैसे भी अगर मैं बात करता हूं तो रूप के आधार पर क्रिया विशेषण जो होता है वह 3 प्रकार के होते हैं। पहला मूल क्रिया विशेषण, दूसरा यौगिक क्रिया विशेषण,
और तीसरा जो होता है संयुक्त क्रिया विशेषण होता है। इसमें से मूल क्रिया विशेषण को क्या कहते हैं? जो शब्द दूसरे शब्दों के मेल से नहीं बनते हैं, यानी कोई दूसरा शब्द इसमें दूसरे शब्दों का मेल नहीं होगा, ठीक है ना, तो वह क्या हो जाएगा? वह आपका मूल क्रिया विशेषण कहा जाएगा। जैसे ठीक, दूर, अचानक, फिर आदि, ठीक है ना, यह क्या हो जाएगा? यह मूल क्रिया विशेषण कहे जाते हैं, ठीक है ना। यौगिक क्रिया विशेषण क्या होता है? यह यौगिक है, यौगिक नहीं है, यौगिक क्रिया विशेषण है। थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गई है, ठीक है ना। यौगिक क्रिया विशेषण क्या होता है? तो जो दूसरे शब्दों में प्रत्यय जोड़कर शब्दों का निर्माण करते हैं, ठीक है ना, यानी जो शब्द दूसरे शब्दों में प्रत्यय जोड़कर शब्दों का निर्माण करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? यौगिक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा? चुपके से, यहाँ तक, मन से, इत्यादि, ठीक है ना, मन से इत्यादि, यह क्या हो जाएगा आपका? यह यौगिक क्रिया विशेषण हो जाएगा, ठीक है ना। यह क्या हो जाएगा? तो यौगिक क्रिया विशेषण हो जाएगा। अगली बात कर लेते हैं स्टूडेंट, देखिए तीसरा पार्ट की बात करते हैं, तो यह होता है संयुक्त क्रिया विशेषण। दो शब्दों के योग से बनते हैं, ये जो संयुक्त क्रिया विशेषण होते हैं दो शब्दों के योग से बनते हैं, उसे संयुक्त क्रिया विशेषण कहते हैं। ऐसे शब्द जो दो शब्दों के योग से बनते हैं तो उसे संयुक्त क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे देखो, रात दिन हो जाएगा, बार बार हो जाएगा, जब जब हो जाएगा, धीरे धीरे हो जाएगा। क्लियर है ना? यह क्या हो जाएगा? संयुक्त क्रिया विशेषण कहलाता है। अब एक चीज और भी देख लेते हैं स्टूडेंट, देखिए रूप के आधार पर क्रिया विशेषण के भेद हो गए, ठीक है ना। अब एक चीज और देख लेते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आप लोगों का, एक सेकंड कॉल आ रहा था, चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण के भेद कितने होते हैं? तो प्रयोग के आधार पर स्टूडेंट क्रिया विशेषण के जो भेद होते हैं वह आपके 3 होते हैं, ठीक है ना। कौन कौन से? साधारण क्रिया विशेषण, संयोजन क्रिया विशेषण, अनुबंध क्रिया विशेषण होते हैं। ये 3 प्रकार के क्रिया विशेषण होते हैं। कौन कौन से? तो साधारण क्रिया विशेषण, संयोजन क्रिया विशेषण और अनुबंध क्रिया विशेषण होते हैं। ये 3 प्रकार के क्रिया विशेषण होते हैं। किसके आधार पर? प्रयोग के आधार पर 3 प्रकार के क्रिया विशेषण होते हैं, ठीक है। अब इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे आप लोगों के सामने प्रैक्टिस सेशन है, कुछ 2-3 क्वेश्चन है, 2-4 क्वेश्चन है उसी से रिलेटेड। जैसे अगर मैं बात करता हूं तो क्रिया विशेषण होता है, क्रिया विशेषण कौन सा शब्द होता है भाई? विकारी होता है, अविकारी होता है, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण जो है वह अविकारी होता है। क्रिया विशेषण क्या हो जाएगा? यह अविकारी होता है, ठीक है ना। क्रिया विशेषण क्या हो जाएगा? अविकारी हो जाएगा। अब बात आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, वह धीरे धीरे चल रहा था, इसमें क्रिया विशेषण है, ठीक है ना। अब जरा अभी मैं आप लोगों को पढ़ा करके आया हूं कि धीरे धीरे अगर जिसमें आएगा ना तो वही क्रिया विशेषण हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर 20 सही है। अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण के भेद होते हैं, कितने होते हैं? तो अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण के जो भेद हैं वह कितने होते हैं? तो वह 4 होते हैं, ठीक है ना। अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट। अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। जैसे तो यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ ही गया कि ये 4 भेद होते हैं। अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा कि मोहन उधर गया, मोहन उधर गया, यहाँ पे फुल स्टॉप रहेगा, ठीक है ना। फुल स्टॉप मतलब खड़ी पाई जिसको बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। मोहन उधर गया, यह क्या हो जाएगा? इसमें शब्द का क्रिया विशेषण है, ठीक है ना। मोहन उधर गया, ठीक है ना। इसमें जो उधर है इसके नीचे अंडरलाइन किया हुआ था स्टूडेंट, ये नहीं लग पाया है, ठीक है ना। तो इसमें रेखांकित शब्द जो है कौन सा क्रिया विशेषण शब्द है? तो इसमें जो होगा, देखो उधर, उधर का मतलब इधर उधर जब भी आएगा तो वह क्या हो जाएगा? स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा, ठीक है ना। सो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट।
आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो अगर पसंद आई होगी तो आप लोग चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके जाइएगा। सब्सक्राइब तो कर दीजिएगा स्टूडेंट, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है, 2-2 3-3 घंटे लग जाते हैं पीडीएफ बना करके उसके बाद आप लोगों को क्लास अपलोड करने में, ठीक है। तो मेहनत को देख करके आप लोग कम से कम चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं कल वाली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।